प्रणय नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सभी स्नेही स्वजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया बैसाख महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष तृतीया को कहा जाता है और अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, अर्थात जो किसी काल में नष्ट ना हो। अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी अच्छा कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन का प्रत्येक क्षण शुभ माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अक्षय तृतीया की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक मानी जाती है। हमारे धर्म में 4 तिथियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा एवं दीपावली पूर्व प्रदोष तिथि। आज अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आज ही के दिन से भगवान वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश ने महाभारत महाकाव्य लिखना शुरू किया था और आज ही के दिन भगीरथ के द्वारा पतित पावनी मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया पर ही अन्नपूर्णा ने एक भिक्षुक के भेष में भगवान शिव को भोजन कराया था और आज ही के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र के साथ आशीर्वाद प्रदान किया था, जिस अक्षय पात्र के कारण वनवास काल में भी पांडवों को भोजन की प्राप्ति होती रही। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने, नई संस्था, समाज की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान भी अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से, यमुना स्नान करने से एवं भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय, दान और भजन भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन पड़ती है तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज के दिन हम अपने स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा प्रार्थना करें तो भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, हमें सद्गुण प्रदान करते हैं। सो हमें आज के दिन अपने दुर्गुणों को त्याग कर सदैव के लिए भगवान के श्री चरणों का आश्रय मांग लेना चाहिए, क्योंकि फिर वह भी फल अक्षय हो जाएगा, वह कामना भी अक्षय हो जाएगी। और भगवान तो भैया ऐसे दयालु हैं, ऐसे करुणामय हैं कि क्या कहें। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना स्नान करके और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ व गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल को अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए, नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का भी दान इसी दिन किया जाता है। अक्षय तृतीया वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, सुराही, पंखे,
खड़ाऊँ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना जाता है। और इस दान के पीछे लोक विश्वास है कि इस दिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वे समस्त वस्तुएं हमें, यदि अगला जन्म लेना पड़ गया, हम इस जन्म में अपना उद्धार ना कर पाए, तो वे हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। और भैया, अक्षय तृतीया पर तो वृंदावन की बात न पूछो। यहाँ तो जो होता है, मन उमंग से भर जाता है। इस दिन भगवान के श्री विग्रहों का सिर से लेकर पैर तक चंदन से लेपन किया जाता है, ताकि हमारे लाडले ठाकुर इस ग्रीष्म के तापमान को सह सकें, उन्हें असुविधा ना हो। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों के लिए वैसे तो रोज ही हजारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने लायक होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर वर्ष में केवल एक बार ही श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। और कोई भी श्रद्धालु प्रेमी अपने आराध्य के श्री चरणों के दर्शन के अद्भुत क्षणों को खोना नहीं चाहता। और इसी कारण बड़ी संख्या में 1-2 दिन पूर्व से ही वृंदावन में श्रद्धालुओं का तांता लगना आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने वाले को धन धान्य की कमी नहीं होती। श्री ठाकुर जी के चरणों में साक्षात मां लक्ष्मी का कलश है, जो उन भक्तों के आगे खुल जाता है जो दीनदयाल ठाकुर की कृपा में की आस लिए उनके पास सच्चे हृदय से दौड़ चले आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के चरणों में भी चंदन का लेप होता है, सत्तू का भोग लगाया जाता है। और भैया, वास्तव में बात तो यह है कि जो उनके प्रेमी हैं, जो रसिक हैं, वे तो केवल ठाकुर जी का चरणाश्रय ही चाहते हैं। सो जिस दिन उनके चरण दर्शन हो, वह दिन तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है हम लोगों के लिए। आज ये चरण अपने हृदय में ऐसे अंकित कर लेने हैं कि जब देखो तब वही दिखाई दें, हम उन्हीं की सेवा करते रहें। और जब आज के दिन बिहारी जी महाराज अपने इतने प्रेमियों को अपने सम्मुख देखते हैं, तो उनकी मुस्कान और नैनों का चापल्य हृदय में सदैव के लिए अंकित हो जाता है। भैया, भगवान का दर्शन करें। जो वृंदावन नहीं आ सकते, वहीं से ध्यान करें। जो भी उनके आराध्य हैं, जो भी इष्ट हैं, उनके श्री चरणों का दर्शन अपने हृदय में करें और प्रार्थना करें, हे नाथ, अपना लो ना मुझे, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, कोई दूसरा हो तो बता दो। और भैया, दूसरा कोई है नहीं, वे भी चाहेंगे तो बता ना सकेंगे, और हम हैं ही उनके, तो हो जाए उनके। हमारी यह कामना, हमारी ये प्रार्थना, श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेने की भावना अक्षय हो जाए, बस और क्या चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।